Hello students, I am Kumar going to discuss part 11 of the chapter 9, ray optics and optical instruments of class 12. In this part, I am going to discuss an optical instrument which is simple microscope, सरल सूक्ष्मदर्शी. It is also called magnifying glass. इसे आवर्धन कांच भी कहा जाता है. Simple microscope is an optical instrument used to see nearby very small objects distinctly. सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म चीज़ों को विशालित कर देखा जाता है. सिंपल माइक्रोस्कोप is used by watchmakers and jewelries. It is also used in laboratory to see the readings of vernier scale in a vernier calipers, in a spectrometer to observe readings. सिंपल माइक्रोस्कोप का सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग घड़ी बनाने वाले या गहने जेवरात बेचने वाले इसका उपयोग करते हैं. और दूसरा इसका उपयोग लेबोरेटरीज में भी होता है जिसमें कि वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल का रीडिंग पढ़ने में या स्पेक्ट्रोमीटर में भी उसमें भी रीडिंग को ऑब्जर्व करने में सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है. बायोलॉजी में भी बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इसका यूज करते हैं सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए. Now its principle. A simple microscope works on the principle that if an object, a small object, suppose AB, is placed between its optical center of a convex lens of a small focal length. A convex lens of a small focal length is used in a simple microscope. There is only one lens which is convex lens of a small focal length बट लार्ज पावर. फोकल लेंथ स्मॉल होगा तो पावर लार्ज होगा, क्योंकि पावर इजकल टू होता है 1/f. पावर इजकल टू 1/f. 1 फोकल लेंथ इज पावर. रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज पावर. पावर इज एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता. तो चूंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, चूंकि इसका फोकल लेंथ स्मॉल है इसलिए इसका पावर अधिक होगा. छोटे लेंस का जिसका फोकल लेंथ स्मॉल हो उसका पावर अधिक होगा. तो सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है जिस सिद्धांत पर यह वर्क करता है वह सिद्धांत यह है कि इफ यदि किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट एबी को कॉन्वेक्स लेंस के प्रकाश केंद्र, कॉन्वेक्स लेंस सेल का प्रकाश केंद्र ओ सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को प्रकाश केंद्र कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, और फोकस एवं उसके फोकस पॉइंट के बीच रखा जाए. फोकस पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जिस पॉइंट पर लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद आकर मीट करती है, वह पॉइंट फोकस पॉइंट होता है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट एबी को, स्मॉल ऑब्जेक्ट एबी को जो निकट स्थित है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट की सूक्ष्म चीज़ों को देखने में किया जाता है. बहुत छोटे आकार की चीज़ों को बड़ा करके मैग्नीफाइड करके देखने में इसका उपयोग होता है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एबी को, जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो, प्रकाश केंद्र हो तथा फोकस कैपिटल एफ के बीच रखा जाए
तो इस ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स लेंस से, इस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने वाले लाइट रे, प्रोड्यूस होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इससे उत्पन्न होने वाली प्रकाश किरणें, वह कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट AB का मैग्नीफाइड, वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज, सीधा प्रतिबिंब, सीधा इमेज प्रतिबिंब बनाती हैं और वह फॉर्म होता है आँख से, आई से या कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। देखिए इमेज V इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आई के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको कैपिटल D सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को, AB को रखा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O तथा फोकस पॉइंट के बीच में, तो इस ऑब्जेक्ट का लेंस के ही साइड में, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। देखिए बस तो ऑब्जेक्ट AB है, इतना छोटा है, इस साइज का है, और A' B' जो इमेज बना है इसका A' B' AB से कितना टाइम, बहुत AB से बहुत बड़ा बना है, माने मैग्नीफाइड बना है, काफ़ी कई टाइम्स इसका, कई गुना मैग्नीफाइड इमेज है A' B' ऑब्जेक्ट का, सेवरल टाइम्स मैग्नीफाइड that of the object image A' B' is। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बना, और ऑब्जेक्ट AB के रेस्पेक्ट में इरेक्ट है, सीधा है। The image formed by a simple microscope of an object AB is virtual। वर्चुअल काल्पनिक है, आभासी है। इसलिए आभासी है कि कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे दोनों, एक तो सेंटर से पास करने वाला लाइट सीधे निकल गया रिफ्लेक्ट होकर के, और दूसरा लाइट रे ऑब्जेक्ट AB से प्रोड्यूस होने वाला वह प्रिंसिपल एक्सिस XX डैश, जो लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर से पास करने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन XX डैश, उसके पैरेलल होकर के दूसरा लाइट रे चला है, देखिए यहाँ, और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंड कर गया है प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, और यहाँ से फिर ये निकल गया ट्रेवल होकर के। दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं कहीं, दोनों मीट करेंगे कहाँ पर, इन्फानाइट पर, इन्फिनिटी पर दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट करेंगे। देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनने का, रियल इमेज बनने का सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इस सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट AB को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो रियल इमेज बनने की कोई संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों लाइट रे ट्रेवल करेगा, जा करके मीट करेगा, इन्फिनिटी पर कर सकता है मीट। तो रियल इमेज बनने का, तो रियल इमेज तब बनता है जब दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट करता, तो ऐसी संभावना इसमें है ही नहीं। देयरफॉर अब इन दोनों लाइट रे को जो रिफ्लेक्ट होकर के, लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, लगभग पैरेलल होकर के, नियरली पैरेलल है, तो इन दोनों लाइट रेज को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया है डॉटेड लाइन से, और दोनों जाकर मीट किया कहाँ, B' पर। देयरफॉर वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब बना ऑब्जेक्ट AB का, क्योंकि अगर लाइट रे दोनों अपने आप, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता, मीट करता, तब तो रियल इमेज फॉर्म होता है, लेकिन वैसा इसमें हो नहीं रहा है। इसलिए दोनों लाइट रे को फिर बैक किए हैं, इसको आर्टिफिशियली बैक किए हैं, कि अगर बैक किया जाए तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, B' पर बनेगा, डॉटेड लाइन से इसको बैक किया गया है आर्टिफिशियली। तो इसलिए इमेज फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ ऑप्टिकल लेंस के सेंटर से, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और आँख को भी, जो आई है ह्यूमन आई यहाँ पर, उसको भी कॉन्वेक्स लेंस के पास ही रखा जाता है, माना जाता है। इसलिए जितना, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से होगा इमेज का, वही डिस्टेंस आई से भी होगा, या जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर पर बनेगा फाइनल इमेज के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही रखा गया है, A' B', जो ऑब्जेक्ट AB का, जिसको ऑप्टिकल सेंटर लेंस का और फोकस के पॉइंट के बीच में रखा गया है, उसी साइज का यहाँ ऑब्जेक्ट लिया गया है, तो जिसके द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ है A' B' द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर, वह एंगल अल्फा है, और फाइनल इमेज द्वारा एंगल जो फॉर्म हुआ है A' B' के द्वारा, तो वह ऑप्टिकल और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर O पर जो फॉर्म हुआ है, एंगल फॉर्म्ड हुआ है, वह एंगल बीटा है।
तो मैग्नीफिकेशन, जब इसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का हम डिटरमाइन करेंगे, मालूम करेंगे, तो उसमें ये बीटा बाई अल्फा मैग्नीफिकेशन पावर, जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी फॉर्मूला बतलाया, मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो इसीलिए इस डायग्राम में भी फाइनल इमेज ए डैश बी डैश द्वारा जो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बना वो बीटा है, और ऑब्जेक्ट जिसको कि नियर पॉइंट पर ही रखा गया है, ए डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट ए बी, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी के साइज के इक्वल, तो उसके द्वारा भी एंगल फॉर्म हुआ है, कितना, अल्फा ही हुआ है। यहाँ एंगल ए डैश बी डबल डैश यहाँ 25 सेंटीमीटर पर लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर यहाँ से जो फाइनल इमेज द्वारा जो एंगल बनेगा बीटा, और ये जो लाइन है बी डैश के द्वारा जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो इमेजनरी लाइन है, तो यह लाइन बी डैश बी से भी होकर के पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी से भी होकर पास कर रहा है। तो उस सिचुएशन में बी डैश के द्वारा बीटा एंगल और फिर ए बी के द्वारा भी उतना ही एंगल बने यहाँ पर फॉर्म होता, अगर इस ऑब्जेक्ट को, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ही के द्वारा एंगल फॉर्म यहाँ ऑप्टिकल सेंटर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर बना माना जाए, तो यहाँ पर दोनों के लिए, दोनों ये जो लाइन है इमेजनरी लाइन, तो वो बी डैश से भी हो रहा है, ओ से मिला रहा, ओ को ऑप्टिकल सेंटर को बी डैश से भी मीट कर रहा है, और फिर ओ से ऑप्टिकल सेंटर से बी को भी ऑब्जेक्ट का जो अपर जो पार्ट है, अपर या टिप कहिए, वहाँ टिप्स बी, तो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का को बी से भी ज्वाइन हो रहा है लाइन, और फिर जो है बी डैश से भी उसी लाइन से होकर हो रहा है। तो दोनों के द्वारा, इमेज के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक ही एंगल यहाँ पर शो हो पा रहा है। इसलिए ऑब्जेक्ट ए बी के इक्वल हाइट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ 25 सेंटीमीटर पर ए डैश बी डबल डैश सपोज किया गया है, जिसके द्वारा लेंस के ऑप्टिकल कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ पर, प्रकाश केंद्र ओ पर बना कोण कितना है, फॉर्म होने वाला जो एंगल है वो अल्फा है। इस प्रकार बीटा बाई अल्फा एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा। लेकिन उसके पहले जो हमने इसका प्रिंसिपल बतलाया और वर्किंग बतलाया, इसको आप लोग नोट कर लें। तो नाउ प्रिंसिपल, simple microscope works on the principle that if an object say AB is placed between the optical center O and focus F, the optical center, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाश केंद्र लेंस का है वो है ऑप्टिकल सेंटर O एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड फोकस कैपिटल F of the convex lens cell of a small focal length, convex lens, फोकल लेंथ स्मॉल है लेकिन पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है एस, इसका सिंबल कॉन्वेक्स लेंस एल। इसका जो इमेज होगा वह होगा एंड ए वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब है, सीधा भी है, ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जेक्ट ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ए डैश बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइड मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में, और कहाँ बनता है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ए डैश बी डैश, ये प्रिंसिपल भी हो गया, प्रिंसिपल के साथ साथ वर्किंग भी हो गया इसमें। ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, जिधर ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी है लेफ्ट साइड में लेंस के, इमेज भी उसी साइड में बना, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी एंड पोजीशन क्या है, 25 सेंटीमीटर एट द नियर पॉइंट
formed at the near point, formed at the near point means least distance of distinct vision, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वहाँ से या ऑप्टिकल कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, formed at the near point that is 25 centimeter, near point 25 centimeter, which is V is equal to D 25 centimeter from the eye, yeah, optical center of the lens, from the eye क्लोज है काफ़ी कॉन्वेक्स लेंस के, सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्वेक्स लेंस के, फ्रॉम द आई और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका प्रिंसिपल भी हो गया और साथ साथ वर्किंग भी हो गया, तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग, इसी में वर्किंग भी हो गया। और रे डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, रे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ, प्रिंसिपल एंड वर्किंग हो गया है। रे डायग्राम को फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। और एक बात ध्यान देने की योग्य है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वह इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। एक ही सिचुएशन ये है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ए बी को कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाए, तो उसी सिचुएशन में केवल वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अदरवाइज बाकी सभी सिचुएशंस में कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, लेकिन केवल सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। और फिर इसका यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हो जाता है। आईपीस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आईपीस, वह भी सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही बिहेव करता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट 10 में देखा था। तो ये प्रिंसिपल एंड वर्किंग हो गया और रे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। रे डायग्राम फॉर्म्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 1। नाउ मैग्निफिकेशन पावर, रे डायग्राम shown in figure 1. Ray diagram formed in a simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो रे डायग्राम ऑब्टेन होगा उसको फिगर 1 में दिखाया गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 1. Now magnifying power or angular magnification of a simple microscope. सर्वस्पर्शदर्शी की आवर्धन क्षमता या विशालन क्षमता या कोणीय आवर्धन, and it is defined as that is magnification power or angular magnification of a simple microscope is defined as the ratio of angle formed by the final image, that is A dash B dash at the optical center of the lens, convex lens, or at the eye, that is beta, to the angle formed by the object placed at the same distance where the image is formed, that is at 25 centimeter from the eye or optical center of the lens. That is magnification power, magnifying power or angular magnification of a simple microscope is the ratio of beta by alpha. That is, beta is the angle formed by the image A dash B dash at the eye or at the optical center of the convex lens, to the angle formed by the object A dash B double dash, which is equal to the size of the object AB, actual object AB, at the optical center of the eye or optical center of the lens. सर्वसूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बना है, आभासी, वर्चुअल, सीधा तथा विशालित, बड़ा, काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट से, तो सर्वसूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी या कोणीय आवर्धन होगा, मैग्नीफाइंग पावर होगा या एंगुलर मैग्निफिकेशन, वह इमेज A डैश B डैश द्वारा
आँख पर बना कोण या लेंस के प्रकाश केंद्र पर बना कोण तथा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, साफ साफ देखने की, किसी वस्तु को साफ साफ देखने की जो न्यूनतम कम से कम दूरी है 25 सेंटीमीटर, जिसे एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कहा जाता है। तो 25 सेंटीमीटर पर रखी गई जो वस्तु है ए डैश बी डबल डैश, जो कि बस एक्चुअल वस्तु जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी, उसके साइज के इक्वल है। तो 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण या लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के प्रकाश केंद्र पर बना कोण अल्फा का अनुपात, मतलब बीटा तथा अल्फा का अनुपात सिंपल माइक्रोस्कोप का सर्वसूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। और इसका इट्स सिंबल इज कैपिटल एम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी मैंने बतलाया था पिछले पार्ट में कि मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का सिंबल कैपिटल एम होता है, जबकि लीनियर मैग्नीफिकेशन का सिंबल स्मॉल एम होता है। तो यहाँ भी हो गया एम इजकल टू बीटा बाई अल्फा। इमेज के द्वारा जितना एंगल पर आती है, जितना ऑप्टिकल सेंटर, जितना आई पर एंगल बना या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बना, और फिर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के प्रकाश केंद्र से, ए डैश बी डबल डैश, जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट के इक्वल है, तो उसके द्वारा आँख पर बना कोण, आई पर बना कोण या ये कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र पर बना कोण, दोनों का अनुपात हो गया, दोनों का रेशियो हो गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन। दैट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इजकल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ और एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज कैपिटल एम इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा। और अल्फा और बीटा अगर छोटा हो, स्मॉल हो, तो अल्फा को लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट tan बीटा, और बीटा को लिखा जा सकता है tan बीटा, और अल्फा को लिखा जा सकता है, अल्फा की जगह पर लिखा जा सकता है tan अल्फा। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा हो गया ये। अब tan बीटा का भी वैल्यू हम यहाँ से इस एंगल में ओ ए डैश बी डैश, इन एंगल ओ ए डैश बी डैश में tan बीटा इजकल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और बेस हो गया ओ ए डैश बी डैश, दैट इज tan बीटा इजकल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश अपॉन ओ ए डैश, और tan अल्फा इजकल टू, अब ट्रैंगल लेंगे इसमें जो स्मॉल ट्रैंगल है ओ ए डैश बी डबल डैश, तो इसमें tan अल्फा इजकल टू ए डैश बी डबल डैश अपॉन ओ ए डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी दैट इज ए डैश बी डबल डैश अपॉन ओ ए डैश कैंसिल हो गया, इजकल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है एक्चुअली जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ए बी, उसके हाइट के इक्वल है, तो ए डैश बी डबल डैश इजकल टू ए बी। तो अब मैग्नीफिकेशन जो होगा ये लीनियर मैग्नीफिकेशन के बाद इक्वल हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो मैग्नीफिकेशन होता है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर है कैपिटल एम, और ये मैग्नीफिकेशन के इक्वल होगा, मैग्नीफिकेशन के इक्वल हो गया। ये हो गया मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम के इक्वल आ गया यहाँ, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन पावर यहाँ कैपिटल एम इजकल टू ये स्मॉल एम हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एंड इक्वल्स टू, और इसको ए डैश बी डैश जो इमेज हाइट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस वह ओ ए डैश है जो कि भी है, तो इसको लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश मैग्नीफिकेशन इजकल टू मैग्नीफाइंग पावर इजकल टू मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द इमेज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, दोनों का भी रेशियो होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके संगत जो इमेज डिस्टेंस है वो कैपिटल भी है, दैट इज ओ ए डैश। तो ओ ए डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ओ ए है, ओ ए डैश अपॉन दैट इज ओ ए डैश इमेज डिस्टेंस हो गया अपॉन ओ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग ओ ए, दैट इज एम इजकल टू, अब ओ ए डैश है आपका भी है ओ ए डैश भी, और न्यू साइन कन्वेंशन से माइनस भी, ओ ए डैश भी हो जाएगा भी इजकल टू डी भी माइनस भी, ओ ए डैश भी ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है तो इसलिए न्यू साइन कन्वेंशन से निगेटिव होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के ट्रेवल के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन माना जाता है लाइट का न्यू साइन कन्वेंशन में।
तो लेकिन अब जो लाइट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो उससे ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इमेज का, ओ डैश का या ओ ए का, ऑब्जेक्ट का, तो ये दोनों उसके लेफ्ट में है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसके अपोजिट है, इसलिए निगेटिव होगा। तो माइनस भी, और यहाँ पर माइनस क्यू। ओ ए ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ओ ए बी का डिस्टेंस माइनस यू, डेट इज भी अपॉन यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डेट इज भी अपॉन यू। और भी इजकल टू डी, इमेज कहाँ बना है 25 सेंटीमीटर पर, तो उस डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया डी अपॉन यू। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन के लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन हो गया, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला आ गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब इसको हम फोकल लेंथ के रूप में भी ला सकते हैं, लेंस के फोकल लेंथ के रूप में दूसरा फार्मूला भी हम मैग्नीफाइंग पावर का और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का ऑब्टेन करेंगे। लेकिन यह फार्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के फॉर्म में है। इसका भी यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने में हो सकता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस पर भी प्रॉब्लम है, उसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, घड़ी बनाने वाले, घड़ी साज, उसके जो वाच है उसके पार्ट्स को देखने के, छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं। ज्वेलरी लोग, हीरे जवाहरात बेचने वाले, सोने चांदी बेचने वाले, तो वो लोग भी ज्वेलरी भी इसका यूज करते हैं, छोटी चीज़ों को देखने के लिए, बहुत छोटे आकार का जो आभूषण उसको देखने के लिए। और डिसेक्टिंग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी इसका यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का डिसेक्टिंग बॉक्स में उसे रखते हैं, उसको भी बायोलॉजी में भी, प्रैक्टिकल में इसका यूज होता है छोटी चीज़ों को देखने के लिए। और फिजिक्स में भी, जैसा मैंने पहले बतलाया, रीडिंग्स वगैरह देखने में, वर्नियर्स का रीडिंग देखने में, स्पेक्ट्रोमीटर्स में, तो ये सब स्लाइड कैलिपर्स में वर्नियर स्केल का रीडिंग नोट करने में, काफ़ी छोटा वर्नियर स्केल का डिवीजन काफ़ी छोटा होता है, तो उसको बड़ा करके देखने में मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ये फर्स्ट फार्मूला आपको आ गया। और इस फार्मूला पर भी प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, इस पर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इस पर प्रॉब्लम्स है, जिसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट फार्मूला हो गया है इक्वल टू कैपिटल डी बाई यू, दैट इज डी अपॉन मॉड ऑफ यू, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इसे, डी अपॉन मॉड ऑफ यू, मॉड यू। दिस इज फार्मूला नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो उसके लिए यू का जो वैल्यू है मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन मालूम करना है, तो इस फार्मूला से वो डायरेक्टली आसानी से बन जाएगा। नाउ मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा अधिकतम कोणीय आवर्धन कब होगा, अधिकतम आवर्धन क्षमता कब होगी, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो यू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ ए जो है, इसको यू से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल, तो उसको अधिकतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए यू का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन यूजिंग इक्वेशन 2 इज एम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, वैल्यू ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम, एम मैक्सिमम इक्वल टू डी, फार्मूला हो गया डी अपॉन यू मॉड ऑफ यू, तो डी इज भी इक्वल टू डी, इमेज डिस्टेंस इज image is formed at 25 centimeter which is equal to d, तो d अपॉन u के जगह होगा यहाँ u मॉड यू मीन करना पड़ेगा, यहाँ नीचे मॉड यू मीन चाहे u मीन, d अपॉन u मीन, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि u डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तब मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होगा। तो दिस इज फार्मूला ने इक्वेशन नंबर 3 विच इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला to derive maximum magnification by a simple microscope, and angular magnification का वैल्यू मिनिमम कब होगा, m min, मिनिमम वैल्यू ये m max हो गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज
ये डी अपॉन मॉड यू मैक्स या यू मैक्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम होना होगा, रखना होगा, तब जाकर के मैग्निफिकेशन तब मिनिमम होगा। ये दोनों फार्मूला मैंने बतलाया, इस पर प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। नाउ अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है इक्वेशन 2, उसको हम अब रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं लेंस के फोकल लेंथ के रूप में। लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस है, स्मॉल फोकल लेंथ का सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज हुआ है, उसके फोकल लेंथ के रूप में यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। यूजिंग लेंस फार्मूला वी हैव नाउ यूजिंग द लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें न्यू साइन कन्वेंशन का यूज हम कर सकते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट भी और इमेज, ये इमेज दोनों, ओ से का डिस्टेंस u भी निगेटिव होगा न्यू साइन कन्वेंशन से, और इमेज डिस्टेंस ओ ए डैश भी निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर भी माइनस कर दें, u माइनस कर दें। और कॉन्वेक्स लेंस है इसमें स्मॉल फोकल लेंथ का सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस ही रखेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस 1/u हो गया। अब 1/u का वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन करके हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो फोकल लेंथ के रूप में एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/u पॉजिटिव, 1/v निगेटिव, इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो 1/v प्लस 1/f, और v इक्वल टू डी है। v जो इमेज बना है वह 25 सेंटीमीटर बना है, फॉर्म हुआ है आई से या ऑप्टिकल लेंस के थी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो 1/d प्लस 1/f। अब दोनों तरफ दोनों d से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमको d/u का वैल्यू लाना है। d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, वही वैल्यू एंगुलर मैग्निफिकेशन का हो जाएगा। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, हमें वो वैल्यू मालूम हो जाएगा। नाउ multiplying both sides by d, multiplying both sides by d, this is equation number 5। दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा d/u मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई d, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई d, कैपिटल D, which is 25 centimeter, image distance v is equal to d 25 centimeter, d upon u is equal to d upon d, d राइट हैंड साइड का इस टर्म में d upon d प्लस d/f, d/d इज 1 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस d/f। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। d/u अब इक्वेशन 2 में था d/u की जगह m, इक्वेशन 2 में यूजिंग 2 मैंने यूजिंग 6 इन इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 में से ही d/u के जगह पर यहाँ पर m लिखा जा सकता है। देयरफॉर कैपिटल M, d/u इज कैपिटल M फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 प्लस d/f, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू कैपिटल D 25 सेंटीमीटर। और फर्स्ट इक्वेशन था एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन 2 में m इक्वल टू d अपॉन मॉड u या d अपॉन u, और यहाँ m इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये फोकल लेंथ के टर्म में। जो सिंपल लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसके फोकल लेंथ के टर्म में ये मैग्निफिकेशन पावर और मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन हो गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए simple microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision. But if the simple microscope is focused to get the final image at infinity, then object AB should be kept at the focus point of the convex lens. Then final image will form at infinity. ऑब्जेक्ट ए बी को अगर फोकस पर रखा जाएगा तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इन्फिनिटी के पर एडजस्टमेंट के लिए इसमें फॉर एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी, ये तो फॉर एंगुलर, ये एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया, किसके लिए, फॉर
फोकसिंग एट फॉर टू गेट फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। स्पर्श दृष्टि की आँख के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट जो बिंदु है आँख का, आँख के लिए स्पष्ट देखने की 25 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होने के लिए पर ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए यह मैग्नीफिकेशन पावर का एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 का यूज किया है, m इक्वल टू डी बाई यू। यहाँ लिखना है यूजिंग इक्वेशन 2, d अपॉन यू था कैपिटल M, तो ये उसी को लिखा है डी बाई यू के जगह पर कैपिटल M। नाउ फॉर एडजस्ट फॉर नाउ to get the final image at infinity, that is adjustment for infinity, we have the expression for magnifying power is m is equal to d by f only, because in that case v is equal to d, तो इमेज जो हम जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा तो d by f का वैल्यू v by f that is d by f का वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1 से काफ़ी लार्ज हो जाएगा, तो 1 को उस d by f के कंपेरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी के लिए मतलब जब फाइनल इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पर, तो उस सिचुएशन में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का या एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर तो आया जब इमेज फॉर्म हुआ है कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, आई से या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर पर इमेज बना है। उस सिचुएशन में यह मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन m इक्वल टू 1 बाई डी प्लस एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। और इसके लिए पहले जो इक्वेशन 2 में आया था वह था m इक्वल टू डी अपॉन मॉड यू। तो दो मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला हमने ऑब्टेन किया जब इमेज फॉर्म होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज का फॉर्मेशन होता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से या आई से, ऑब्जर्वर के आई से, जहाँ से वो देख रहा है। यहाँ ऑब्जर्वर आई है जिसे कॉन्वेक्स लेंस से सटा हुआ, तो उसके काफ़ी क्लोज माना जाता है। इसलिए जितना एंगल फॉर्म होगा फाइनल इमेज के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर, उतना ही एंगल आई पर भी बना हुआ माना जाता है। तो नाउ इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, if the image that is only one image in compound microscope, two images are formed one by one from refraction through objective and then by the eyepiece. So if the image is formed at infinity, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बने, formed at infinity, then we have m equal to d upon f, simply d upon f। जब इमेज अनंत पर बने सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उस सिचुएशन में d बाई एफ होगा। चूँकि उस सिचुएशन में जो इमेज है चूँकि इन्फिनिटी पर है, तो v इक्वल टू डी है, तो d बाई एफ जो होगा वह 1 से काफ़ी ज़्यादा होगा। d बाई एफ इज much greater than capital 1, therefore 1 can be neglected in comparison to d by f in equation 7। इसलिए 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं d by f के कंपेरिजन में, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से काफ़ी लार्ज है। therefore the expression for magnifying power और angular magnification of a simple microscope is only m is equal to capital D, which is 25 centimeter upon f। small f is the focal length of the small f क्या है, focal length of the lens, convex lens used in the simple microscope। ये focal length of the lens, focal length of the convex lens। और इसी एक्सप्रेशन के साथ जो कैपिटल M इक्वल टू डी बाई एफ, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन है, सर्वसुंदरसी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ए कैपिटल M इक्वल टू डी बाई एफ। तो इसी फॉर्मूले के साथ मैग्नीफाइंग पावर के, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के इसी फॉर्मूले के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।